नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह का टाइम हो गया है और मैंने बच्चों को भेज के कर दी है अपनी तैयारी। मतलब तैयारी क्या, सुबह की साफ सफाई वगैरह शुरू। और बच्चे चले जाते हैं, फिर उसके बाद इतना टाइम मिल जाता है आराम से, पानी वगैरह गर्म हो तो तब तक अपनी साफ सफाई वगैरह मैं कर लूँ। तो कपड़े वगैरह होते ही हैं सुबह के टाइम। तो देखिए, रात को मैं ज़्यादातर अपना काम समेट के लेटती हूँ, लेकिन ये है कि सुबह ही जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो चाहे ना चाहे लेकिन फिर भी मतलब फैल ही जाता है। बच्चों के कपड़े वगैरह, बुक्स वगैरह, सारा कुछ कुछ ना कुछ होता ही है। तो खैर, यहाँ पे हम सारे के सारे लेटे हुए थे। बच्चे भी हैं, गुड्डू, ईशु, पीहू, हम सारे यहीं पे ही लेटे हुए थे बाहर ही। तो इसका बड़ा फायदा है जब से हमने लिया है सोफा। और मैं ये बात शायद कई बार बता भी चुकी हूँ कि जो ये सोफा हमने लिया है ये अमेजोन से लिया है। 10,000 रुपये इसका प्रॉपर, 10 पता नहीं 11,000 कुछ का ये आया था। इसमें आपको इसका हाफ साइज भी मिल सकता है, मतलब ये 6x6 का है। आपको 3x6 का भी मिल सकता है और इसमें साइज अवेलेबल रहते हैं, कलर डिजाइन वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं। अमेजोन से ही मैंने लिया था। तो जी, उधर की साइड मैंने सफाई कर दी थी, धीरे धीरे कर ही रही हूँ सारा, तो हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वीडियो है करवा चौथ से पहले का, क्योंकि फिर करवा चौथ था तो मैंने सोचा कि आगे पीछे का वीडियो थोड़ा सा चल जाता है कि भाई मतलब फंक्शन का तो टाइम टू टाइम ही होता है। तो इसीलिए मैंने पहले करवा चौथ के वीडियो शेयर किया आपके साथ। उससे पहले के जो वीडियो थे वो अभी रखे थे, तो फिर मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने कान्हा को तैयार किया। कृष्णा अभी तक ना, मतलब इस कृष्णा बाद में जाता है, तो तब तक वो अपना नहा धो के वो भी तैयार हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने अपने कान्हा जी को नहलाया। तीनों कान्हा यहीं पे ही हैं, तो तीनों को नहला धुला के तैयार कर दिया था। गुड्डू, ईशु, पीहू, रूही चारों बेटियां सुबह ही चली गई थी। बाद में कृष्णा रह जाता है तो उसका मैं फिर बाद में, मतलब उसको मैं बाद में भेजती हूँ यहाँ पे। तो जी देखिए, तीनों कान्हा तैयार हो चुके हैं लगभग। इसके बाद मुझे करनी होती है अपनी पूजा, और एक थोड़ा सा रूटीन सा बन जाता है चीज़ों का, तो फिर काम उसी हिसाब से होने लगते हैं। तो जी देखिए, मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन कर लीजिए, और बस इनके दर्शनों के बाद हम लोग करते हैं अपनी पूजा। तो जी, पूजा पाठ भी मैंने कर ली। कृष्णा को छोड़ आई थी मैं, कृष्णा को छोड़ कर आने के बाद फिर मैंने की है पूजा पाठ। और बस अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। मैं पूछूंगी उधर से जीजा जी हर कितनी देर में आएंगे, या देखती हूँ जैसे भी होगा। और एक बार को सोच रही कपड़े फैलाया हूँ। मौसम मतलब हो तो बादल से ही रहे, लेकिन बारिश वाला सा नहीं लग रहा माहौल सा। तो हवा से भी निकल जाएगी ना, तो ये है कि फिर सूख सी जाएंगे। तो देखती हूँ, मैं पहले एक बार मौसम का मुआयना कर आऊँ, फिर उसके बाद मैं कपड़े फैलाती हूँ। तो जी, यहाँ पे मैं लेके आ गई थी कपड़े, क्योंकि मैं कपड़े शाम को ही धोए थे तो फैला रही थी। मौसम थोड़ा सा ख़राब ही हो रहा है क्योंकि वीडियो पहले का है, तो इसीलिए यहाँ पे तब हुई थी बारिश। और 2 दिन के लगभग की लगातार बारिश थी उस टाइम पे। तो मतलब ये हो गया था कि इन 2 दिनों की बारिश ने ही काफ़ी फ़र्क कर दिया है मौसम में। उस दिन से लेके अब तक काफ़ी ठंड हो गई है, और अब तो गर्म कपड़े भी लगभग निकालने ही पड़ गए हैं। ज़्यादा नहीं तो थोड़े से, कि सुबह शाम की ठंड सी होने लगी है तो वो डालते हैं। हालांकि पंखा अभी भी चलता है, वही मौसम चल रहा है कि पंखा चलाएं तो ठंड लगती है और ना चलाएं तो गर्मी लगती है। तो कुछ वो वाला मौसम हो रहा है। तो खैर, कपड़े हो ही जाते हैं, सारे ही लोग हैं हम तो सबके कपड़े हो जाते हैं काफ़ी सारे। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये क्या बोलते हैं इनको, कपड़े फैला दिए थे। और कपड़े फैलाने के बाद फिर मैंने नीचे जाके अपने जो है वो काम समेटे, और भी हो जाते हैं वीडियो वगैरह एडिटिंग के सारे ही काम होते हैं। और उसके अलावा भी छोटे मोटे से छोटे मोटे से लगे ही रहते हैं। जितना मर्जी ये हो जाए कि चलो काम खत्म हो गया, लेकिन ये भी है कि काम कभी खत्म नहीं होते, बस करने वाला चाहिए। तो आप जिधर देखो उधर ही उधर दिखते रहेंगे आपको कि हाँ, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर लो। तो जी, मेरा काम निपट गया, काफ़ी देर हो गई निपट गया। अब तो मैं बैठी थी ऐसे ही एडिटिंग कर रही थी, और थोड़ी देर में मैं चाय पीऊँगी। और तो जीजा जी आए नहीं थे नाश्ता करने के लिए, तो फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं। वो कहने लगे कि हमने तो दूध ब्रेड खा लिया था, दोपहर का खाना बना लिया। दोपहर के खाने में भी राजमा बना रखा, मुझे चावल बनाने और रोटी बनानी। चावल मैं बनने के लिए रख दूँगी कुकर में, उसमें जो इलेक्ट्रिक वाला है, और बस फिर चपातियाँ उतारनी। तो अभी तो काफ़ी टाइम है, तो कर लूँगी मैं। बाकी पीओ के डैडी गए हुए हैं अपने काम पे, बच्चे स्कूल में, और मैं यहाँ पे।
देखती हूँ मैं, अगर प्यू के डैडी जल्दी आ गए तो मैं सोच रही थी आज थोड़ा सा मार्केट का काम कर लूँ मैं, पर जब वो आएंगे तभी पता लगेगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा जी। दोपहर का टाइम हो गया और टाइम 3 बजने वाले हो रहे। प्यू के डैडी सुबह अपने काम के लिए चले गए थे, कन्हैया था दुकान पे, और फिर मुझे किसी काम से आना पड़ा और तब से मैं यहीं पे ही हूँ। आई थी मैं क्या करने, असल में जब मैं आई उसके बाद फिर बारिश होगी बहुत ज़्यादा, और इधर फिर मैं दुकान पे आ गई। तो फिर कन्हैया कहने लगा कि जी अब नहीं जाना दुकान पे से, जब तक पीहू के डैडी नहीं आते तब तक यहीं पे ही रहना पड़ेगा आपको। और अभी वो भी पता नहीं बाहर ही है, कहाँ को है मुझे नहीं पता, तो मैं यहीं पे ही हूँ, जबकि बच्चे आ गए होंगे घर पे। तो सब्जी तो बनी हुई रखी थी, लेकिन चावल वगैरह मुझे बनाने थे, तो मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती, बारिश भी हो रही, और दूसरा यहाँ पे है नहीं कोई दुकान पे। तो फिर मैंने, जीजा जी थे तो जीजा जी कोई बोल रहा था, मैंने कहा चावल वगैरह बना लियो, बता दिया था कि भाई कहाँ रखे कैसे। और बच्चे भी अब आ गए हैं और मैं अभी तक यहीं पे यूँ, घर का भी हो रहा है कि घर भी कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं है, नहीं मतलब बच्चे आ गए और मैं यहाँ पे हूँ, खाना नहीं बन रहा, सब्जी बन रही, चावल वगैरह बना लेंगे तो बच्चे चावल खा लेते हैं, सब्जी चावल राजमा चावल। पर फिर भी बस मुझे यूँ ही लग रहा, मैंने कहा चली जाती। और बाहर अभी भी बारिश हो ही रही है, गिल्ला हो रहा, फुहारे सी हो रही है अभी तो। और दूसरी बात यह है यहाँ पे ना स्कूटी वगैरह भी नहीं है, अगर मैं जाना चाहूँ घर पे तो नहीं जा पाऊँगी। बस अभी तो वेट ही कर रही यहाँ पे, और देखती हूँ भाई जब तक पीहू के डैडी नहीं आते। तो बीच में बल्कि मैंने सोचा भी था, मैंने कहा मैं चली जाऊँ, फिर इसके डैडी का फ़ोन आ गया कि नहीं जाना नहीं, जब तक मैं नहीं आता तो यहीं पे ही रहना, कहीं नहीं जाना। तो मैं भी जब से बैठी यहाँ पे, मैं कहा चलो भाई आएंगे तो चले जाएंगे हम भी, और क्या करें, अब ऐसे जा भी नहीं सकते कि छोड़ के बीच में से ही चली जाऊँ। तो बस जी, बाकी तो देखते हैं, अभी आए हैं जो कस्टमर लाइनिंग वगैरह लेने, मैंने दे दी अपना, लाइनिंग ही दे सकती हूँ मैं, सूट वगैरह का इतना मुझे नहीं पता, जिसका पता वो मैं कर लेती हूँ काम। खैर जी, वेट करती हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, शाम का टाइम है, 4:30 हो गए, और आज बच्चों की थी स्कूल की छुट्टी। आज 8 तारीख है ना, नहीं 7 तारीख है, 7 तारीख है आज। कल नहीं थी इनकी, शरद पूर्णिमा की छुट्टी नहीं थी, हाँ आज की छुट्टी थी इनकी। और स्कूल के साथ साथ फिर इनकी शाम को आया मैसेज मैडम का कि ट्यूशन भी आज इनका नहीं है। तो बच्चों के बल्ले बल्ले हैं। तो जी वैसे तो यहाँ पे हो रहा मौसम ख़राब, मैं आपको दिखाऊं बारिश हो रही, लेकिन क्योंकि त्योहारों का टाइम भी अभी, हे भगवान, ये आधी बाहों की टी शर्टर हैं, हाँ टोपा से ही अड्डा लग रहा बस। पूरी बाहों की टी शर्ट है, पूरी बाहों के कपड़े इतने रखे तेरे। यहाँ पे हो तो रही है बारिश, अभी भी बारिश ही हो रही, पर क्या करे जी, 2 दिन हो गए और मुझे लगा ये अभी कंटिन्यू चलेगी, तो काम भी करने ज़रूरी है। देखो अभी भी बारिश हो रही, और कल सब बारिश हो रही, और इसने ना ठंड कर दी पूरी, अभी भी बरस रहा। तो या तो 5-4 मिनट रुक के चलेंगे कि ये थोड़ी सी कम हो जा, अगर यूँ लगा कि तेज़ सी हुई तो फिर तो जाया नहीं जाने का। मुझे अपनी जो कपड़े हैं उनकी चूड़ी वगैरह लेकर आनी, और जो सामान रह गया पूजने का वो लेकर आना, नहीं तो फिर वही है, बाद में लेट होता रहेगा। तो इसीलिए तो जब मुझे सामान लेना, वो मैंने जिनकी चूड़ियाँ लेनी है, कपड़े यहाँ पे मैंने ले लिए, और बाकी और जो है वो भी देख रही, मैं जाके पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं, क्या क्या लेना मुझे। तो जी बस अभी तो बारिश सी थोड़ी सी रुक जाए, फिर उसके बाद चलती हूँ मैं, और गुड्डू जाएगी मेरे साथ, बाकी 3-4 बच्चे घर पे ही रहेंगे अपना। तो जब मैं जाऊँगी फिर वहाँ पे आपके साथ भी वीडियो शूट करूँगी, कान्हा के भी लेकर आने कपड़े, क्योंकि फिर ये आगे टाइम नहीं मिलने का मुझे, त्योहारों के टाइम पर भीड़ बहुत हुई रहे रास्तों में, तो इसलिए मैं सोच रही थी मैं पहले ही ले लूँ जो लेना मुझे। बाकी देखती हूँ मैं जाके बाज़ार में क्या क्या मैं ला सकती हूँ, क्या क्या नहीं, फिर उसके बाद ही मैं मतलब अपना काम जो है वो उसी हिसाब से करूँगी। ठीक है जी। तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी चूड़ी वगैरह लेने के लिए अपनी 1-2 ड्रेसेज के साथ की, क्योंकि कुछ तो ऐसी हैं जो नई बनवानी है, कुछ मेरा ये था कि जो मेरी शादी की साड़ी वगैरह रखी हैं
तो मैं उनको भी निकाल लूँ, क्योंकि आजकल फैशन रिपीट होते आते हैं। तो वही थी, आजकल हैवी वर्क वापस से चलन में है, क्योंकि कपड़े का काम है, तो जब कपड़ा लेने जाते हैं तो वो सारी चीज़ें फिर दिखती भी हैं, पता भी चल जाता है कि भाई क्या मार्केट में आया हुआ। तो हैवी साड़ियों का जो ट्रेंड है वो वापस से चल गया है। तो मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा भाई चलिए, नई की नई रखी हैं साड़ियाँ, एक एक आधी बार की पहनी हुई हैं, तो ऐसे फेंकी भी नहीं जाती। और अगर यही सोचते रहे कि नहीं भाई यहाँ पहन लेंगे या वहाँ पहन लेंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तब भी काम नहीं चलता। देखिए पहननी तो है ही, ऐसा भी नहीं है कि 2-4 रुपए की चीज़ है। तो यहाँ पे बस मेरा वही था कि चलो मैं कुछ ड्रेसेस नई तैयार करवा लूँगी, और एक दो जो मेरी शादी की साड़ियाँ हैं उनको थोड़ा सा मैं मैचिंग करा के या कलर वगैरह लेके उनके तो वो कर लूँगी। मेन मेरा ये था कि मैं जो बेस है, साड़ियों का जो बेस कलर है वो ले लूँ, और आसपास की जो चूड़ियाँ होती हैं ज़्यादातर में गोल्डन कलर होता है या वाइट पर्ल का काम होता है, तो जो साइडों की जो चूड़ियाँ होती हैं वो मैं ले लेती हूँ 5-4 जोड़ी, और बीच के जो सेंटर के मेन कलर होते हैं उनकी मैं डब्बी ले लेती हूँ प्लेन की। तो कोई भी कलर हो तो उस तरीके से करके हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है, सिंपल सोबर सा है बिल्कुल। और ये देखिए, और ये जो कड़े लगे हुए हैं ना गोल्डन कलर के, क्रीम कलर के, ये ही मैंने उस दिन डाले थे जिस दिन करवा चौथ था ना, तो मैंने बेस कलर लेके आई थी मैं प्लेन चूड़ियों का, और बाकी साइडों के ये कड़े ऐसे ही मेरे चल गए थे। तो ये होता है कि मतलब इस तरह का आप अपने कलेक्शन में रखिए जरूर, गोल्डन कलर और थोड़ा सा जो थोड़ा लाइट गोल्डन होता है या सिल्वर कलर होता है, तो वो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना होता, जब भी कभी ऐसा लगे कि कहीं जाना है या कुछ भी, तो उसमें बस आपको बेस कलर लेना होता है और आपका सेट तैयार होता है। तो ऐसे हो जाता है। तो देखिए जी, बस यहाँ पे मैं देख रही हूँ चूड़ियाँ, और चूड़ियों का मैं विशेष ध्यान इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज्वेलरी हो या कुछ और भी चीज़ हो, कपड़े हो या कुछ, वो सब एक अलग चीज़ है, लेकिन जो चूड़ियाँ हैं वो बेस्ट होनी चाहिए, मेरा खुद का मानना ऐसा है। तो यहाँ पे मेरी एक दो ड्रेस और है। ये तो आपने मेरा लहंगा देखा ही होगा, ग्रीन वाला, मैंने 2 बार इसको डाला है, एक बार करवा चौथ पे और एक बार बुआ जी के लड़के की शादी थी उसमें। और ये दूसरा है, ये अनस्टिच मेरा लहंगा है, और ये मैं लेके आई थी गुजरात से। तो इस ये मैंने अनस्टिच ही रखा था कि जब भी शादी होगी घर में भाई की या देवर की, तो तब मैं इसको सिलवाऊंगी। तो यहाँ पे इसीलिए इसको भी मैं लेके आई थी, मैंने कहा चलो भाई इसकी भी चूड़ियां मैं लेके आती हूँ, सिलवाना है अभी, सिलने दूंगी इसको, दिया नहीं है अभी, तो तब होगा। और सुंदर लग रहा था ये, बहुत ही ज़्यादा चमक दमक भी नहीं थी, लेकिन हैवी लहंगा है, काफ़ी अच्छा है। और जो इसके साथ का मेरा दूसरा है उसका वो डार्क कलर का है, थोड़ा ग्रीन कलर का है, पूरा ही डार्क और मजेंटा कलर का। तो वो भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आता है, उसमें मेरी फ़ोटो वगैरह भी हैं, और करवा चौथ पे मैंने डाला था। तो बहुत सुंदर लगता है ये भी। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैं भैया को बोल रही हूँ, मैंने कहा मुझे दिखा दो चूड़ियाँ, और धीरे धीरे करके अपनी तैयारी मैं करने ही लग रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर मैं एकदम से सारी चीज़ों को करने की कोशिश करूँगी तो नहीं हो पाएगा, और होता भी नहीं है। धीरे धीरे से ही एक एक चीज़ याद आती है अपना, फिर मैं उनको नोट करती रहती हूँ और फिर मैं उनको लेने जाती हूँ। मेरा ये है कि कोई भी एक काम करो अपना एक तरफ से लेके चलो, कि किसी दिन मुझे बच्चों के कपड़े लेके आने, तो मैं फिर बच्चों के ही कपड़े लेके आऊंगी उस दिन, मैं दूसरी शॉपिंग नहीं करूंगी। कोई जिस दिन मुझे अपने लिए शॉपिंग करनी है मैं उस दिन अपने लिए करूंगी, जिस दिन मुझे पीहू के डैडी के लिए करनी होगी तो उनके साथ जाऊंगी, तो वो ही तो मेरा ये है। ये नहीं होता कि अब इस दुकान पे से इस दुकान पे चले गए, इस दुकान पे से इस दुकान पे चले गए, उसमें खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, कुछ कभी ऐसा लगता है कि कुछ सामान आ गया, कभी लगता है कि ये नहीं आया। एक बार जाओ, चलिए जो रह गया सह गया वो एक अलग चीज है, लेकिन फिर भी ये होता है कि आपका ज्यादातर एक जगह का काम एक बार में निपट जाता है। तो जी देखिए, खैर बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां भैया की शॉप पे आई हुई थी, और उनमें से ही मैंने अपने लिए कुछ सुंदर सुंदर चूड़ियां ली हैं। हम आ गए हैं घर, और बारिश हो ही रही थी जब हम गए, हालांकि अभी थोड़ी, अब बारिश नहीं हो रही बेटे, और अभी आए और ठंड इतनी होगी ना, कल से आज तक में ही पूरी, अब आकर घर ठंड लग रही, और गुड्डू के भी कपड़े सारे भीग गए थे। तो अभी मैं कपड़े बदल लूँ पहले तो, और फिर उसके बाद खाने पीने का देखती हूँ कि क्या बनाना क्या नहीं, बच्चों को भूख भी लग रही। टाइम तो वैसे अभी 6:30 ही हो रहे, ज़्यादा नहीं हो रहे, लेकिन अब क्योंकि मौसम चेंज हो गया और टाइम भी सा भी चेंज हो रहा, तो इसीलिए अभी मतलब जल्दी अंधेरा हो जा। और इसको देख लो, इस पर सबसे ज़्यादा सर्दी आ रही, और रात को इसके ऊपर कपड़ा ढकना मुश्किल हो जा, रात को ये बिना कपड़े के सोएगा, दिन में ये बिना बिना कपड़ों के नहीं रहने का है ना। तो बस देखती हूँ, अब निकाल लूँगी, या तो इनके कपड़े निकाल लूँगी सर्दियों के और रखूँ।
बेटा नाइट सूट सा दिखा दिया तो मैंने तुझे, नाइट सूट दिया नहीं था। गुड्डू के भी सारे भीग गए और बस मैं भी चेंज कर लूँ कपड़े, नहीं तो ठंड सी लग जाएगी, ठंड लग के फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद चाय पी के फिर मैं लगती हूँ अपने काम पे।